अब आज हम लोग देख जानेंगे कि टैली पर सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, परचेज वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। अब आपको देखना है सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। एग्जाम्पल सेम है, क्वेश्चन सेम रहेगा क्योंकि हम लोगों ने पहले से परचेज कर रखा है। हम लोगों ने क्या कर रखा था, कंप्यूटर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परचेज कर रखा था परचेज वाउचर में। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो देर नहीं करते हैं और देखते हैं सेल्स वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग गेटवे ऑफ टैली ओपन करते हैं। ठीक, गेटवे ऑफ टैली ओपन करने के बाद आप अकाउंट वाउचर ओपन करते हैं। अकाउंट वाउचर ओपन होने के बाद जैसे परचेज वाउचर ओपन है, यहाँ पर दिख रहा है परचेज वाउचर ओपन है, उसी तरह आप यहाँ पर क्या देखेंगे, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, F8 होती है। क्या होती है, F8 होती है। तो यहाँ पर आप सेल्स वाउचर F8 करेंगे। देखिए सेल्स वाउचर का जो विंडो है वो ओपन होके चली आए। और यहाँ पर रेफरेंस नंबर, अब आप किसी को सेल कर रहे हैं, पहले आप जब किसी से माल सब परचेज कर रहे थे तो इनवाइस वहाँ पर था, सप्लायर का इनवाइस नंबर था। अब रेफरेंस, आपका रेफरेंस नंबर क्या है, 5वां वाउचर है, 10वां वाउचर, जो भी रेफरेंस नंबर हो, जो भी कोड हो, वो आप उसको फिल कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। पार्टी नेम, अब पार्टी नेम आप जो सेल कर रहे हैं आइटम, वो किस रूप में सेल कर रहे हैं, कैश के रूप में सेल कर रहे हैं या किसी कंपनी को सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लोग कैश के रूप में ही सेल कर देते हैं। किस रूप में सेल कर देते हैं, कैश के रूप में सेल कर देते हैं। यहाँ डिलीवरी नोट्स होता है, डिस्पैच होता है, ठीक है, डिस्पैच थ्रो होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें फिल की जाती है। आगे की वीडियो में हम लोग ये सब समझेंगे कि ये डेस्टिनेशन क्या होता है, डिस्पैच क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप बायर्स का क्या है, बायर्स ने कैश में है, अगर उसका नाम है तो भर दीजिए, एड्रेस है तो भी फिल कर दीजिए। क्योंकि ये तो एंट्री कैश में हो रही, तो इसकी जिसकी एंट्री कैश में होती है, जिसको सेल कैश में कर दिया, तो उससे हमारा कोई लेन देन बचता नहीं है। तो उसकी एंट्री तो हमें कोई समझ रखनी ही नहीं है, अपने लिए तो रखनी पड़ती है, लेकिन बाकी रिकॉर्ड में कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना मुझे उससे पैसे लेने होते हैं ना बाद में देने होते हैं। उधारी के एंट्री में ध्यान रखने पड़ते हैं, लेकिन जब कैश की परचेज की एंट्री होती है तब चीज़ें खत्म कर दी जाती, क्योंकि हमारा और उसका जो डील है खत्म हो जाती है कैश की एंट्री में। यूपी स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। सेल्स के लिए अब सेल्स लेजर, जब परचेज लेजर था तो हम लोगों ने परचेज बनाया था, अब सेल्स लेजर है तो आप इसको क्या बनाएंगे, सेल्स लेजर। तो सेल्स लेजर चूंकि है नहीं, सेल्स डालेंगे सेल्स आएगा नहीं, तो अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, लेजर हम लोगों को। तो लेजर बनाने के Alt+C करेंगे, Alt+C करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। इंटर करेंगे, सेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्स। इंटर करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक, अब आपने क्या है, अब आपको सेल क्या करना, आपने आइटम क्या बनाया था, आपने सिर्फ एक ही चीज़ बनाई थी, क्या, कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर कितने परचेज किए थे हम लोगों ने, 10 परचेज किए थे, 10 कंप्यूटर आपको दिखा रहे हैं। तो मैंने कंप्यूटर परचेज किया, अब पूछ रहा है कितने कंप्यूटर आपको बेचने हैं, तो मैंने कहा अभी 5 कंप्यूटर आप बेच दो। ठीक है, 5 कंप्यूटर बेचा तो पूछेगा किस रेट पर बेचोगे आप। तो हम लोगों ने 30,000 पर खरीदा था, अब 30,000 का खरीदा तो 30,000 का तो बेचेंगे नहीं, 30,000 का खरीदा था तो 35,000 का सेल करेंगे। कितने का सेल करेंगे, 35,000 का। तो कितना हो गया, 1,75,000, 1,75,000 रुपये। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। इसके बाद लास्ट में आपको क्या नरेशन लिखना है, तो बीइंग बीइंग 5 कंप्यूटर सेल्स इन कैश। ठीक है, ये आपका सेल हो गया। अब मान लीजिए, सपोज करिए कि अब मैंने यही आइटम रमेश को सेल कर दिया या ABC प्राइवेट लिमिटेड को सेल कर दिया। तो जिसको हम सेल करते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया ना, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड जो हो जाएगी वो आपके लिए क्या हो जाएगी, जिसको हम सामान सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है, डेटर। वो हमारे लिए क्या होता है, डेप्टर हो जाता है या डेटर हो जाता है। तो वो व्यक्ति हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर। तो पहले रेफरेंस नंबर भरते हैं। अब पार्टी नेम में, तो अब मुझे चूंकि पार्टी का नेम भरना है, मुझे याद है कि मैं किसको भरें, ABC प्राइवेट लिमिटेड को। तो ABC प्राइवेट लिमिटेड का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो Alt+C करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, ABC प्राइवेट LTD। ठीक है, लिमिटेड। इंटर, अभी किस में जाएगा, अंडर ग्रुप सेंड्री डेटर में। किस में जाएगा, डेटर में, क्योंकि हम इसको सेल कर रहे हैं ना, तो इसलिए जिस पार्टी को हम सेल करते हैं सेंड्री डेटर होता है, और जिस पार्टी से हम परचेज करते हैं सेंड्री क्रेडिटर होता है। ठीक है, इन्वेंट्री यस कर लीजिए। ठीक,
यहाँ पर वही सब डिलीवरी नोट्स, तो अभी इसको इंटर करके छोड़ दीजिएगा। अब सेल्स, तो यहाँ देखिए एक बार लेजर बना दिया था तो मेरा सेल्स दिखा रहा है, इंटर करेंगे। अब हमारे पास 5 कंप्यूटर बेच दिया था कैश में, 5 कंप्यूटर हम लोगों के पास अभी और बचे होंगे। देखिए अब 5 कंप्यूटर और बचे हैं, मैंने इसको भी सेल कर दिया। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड को बेच रहे तो हमने इसको कितना बेच दिया, 5 कंप्यूटर। किस रेट पर बेच दिया, इसको भी 35,000 का रेट पर बेच दिया। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग कंप्यूटर सेल्स टू ABC प्राइवेट LTD। ठीक है, अब ऑन क्रेडिट, ये किस में क्या है, ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश है नहीं, क्रेडिट पे ही गई होगी एंट्री। ठीक है, ऑन क्रेडिट, इंटर करेंगे और इंटर करेंगे। इस तरह जो है आपकी सेल्स की एंट्री होती है, इस तरह आपकी क्या होती है, सेल्स की एंट्री होती है। तो परचेज वाउचर कैसे बनते हैं वो आपने देख लिया, सेल्स वाउचर आप कैसे बनाए जाते हैं ये आपने देख लिया। परचेज वाउचर के, सेल्स वाउचर की एग्जांपल इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोगों ने परचेज वाउचर के हम लोगों ने पहले से एग्जांपल बनाए थे, तो मैंने उन्हीं आइटम्स को सेल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपको सेल वाउचर और परचेज वाउचर की अच्छे से जानकारी होगी। आगे जो वाउचर आपको बताई जाएंगी, एंट्री जो सिखाई जाएगी वो आपके कंट्रा वाउचर की एंट्री बताई जाएगी। तो कंट्रा वाउचर को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कंट्रा वाउचर की एंट्रीज की जाती है। अब आप लोगों को 4 वाउचर्स ख़त्म हो गए हैं लगभग। कितने वाउचर होते हैं देख लीजिए, एक होता है कंट्रा वाउचर, एक होता है पेमेंट वाउचर, एक होता है रिसिप्ट वाउचर, एक होता है जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल, मेमोस और स्टॉक इन। तो इस तरह आपके कई वाउचर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आज आप लोगों को अब तक टोटल कितने हो गए, एक पेमेंट वाउचर हो गया है, एक रिसिप्ट वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया और परचेज वाउचर हो गया। एक आपका बचा कंट्रा वाउचर और जनरल वाउचर, ये भी आपको बताएंगे। फिर आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स के भी वाउचर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंट्रा वाउचर बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट में फिर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिए करके, और जो भी कोई डाउट्स रहा करें आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दिया करें, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बिल्कुल बिना किसी उसके हेजिटेशन के आप लोग कमेंट कर सकते हैं और डाउट क्लियर करिए। जब भी कोई डाउट लगे, आप कोई क्वेश्चंस भी हो तब भी आप पुटअप कर सकते हैं, क्वेश्चन दे दीजिए सर ये इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही तो मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो गुड डे एंड बाय।